बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज हम जिस कोर्स के हवाले से बात करना चाह रहे हैं, जो टॉपिक है हमारा, दैट इज़ एजेंटिक एआई, जो कि एक क्रैश कोर्स है, नॉट एडवांस लेवल, फॉर बिगिनर्स, जिसको देखते हुए एटलीस्ट आप एजेंटिक एआई की बेसिक्स को समझ सकेंगे। एंड होपफुली हम एआई एजेंट्स जो है वो बेसिक लेवल के ऊपर क्रिएट करने के काबिल हो जाएंगे। तो बेसिकली आज हम जिस एआई की बात कर रहे हैं वो सिर्फ जवाब देने वाली एआई नहीं है। नॉर्मली जो हम लोग देखते हैं कि हम जो एआई से पूछते हैं हमें उसका जवाब मिल रहा होता है, वो सिर्फ इसका मतलब होता है कि वो सिर्फ जवाब दे रही है हमें। ये ऐसी एआई है कि जो सोच सकती है, ऐसी एआई जो सोच सकती है, डिसीजन भी ले सकती है, और एक्शन परफॉर्म कर सकती है। तो इसको हम जो है वो कहते हैं एजेंटिक एआई, यानी कि ये एक एआई की ऐसी टाइप है कि जो एक्शन ले सकती है, डिसीजन ले सकती है, सोच सकती है। तो एजेंटिक एआई बेसिकली एक ऐसा सिस्टम होता है जो पहले इन्वायरमेंट को ऑब्जर्व करता है। आपने याद रखना है कि ये ऑब्जर्वेशन की बेस पे चलती है। ये फर्स्ट जो है, फर्स्ट इन्वायरमेंट को ऑब्जर्व करती है। ठीक है जी, एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करती है, और जो इन्वायरमेंट को ऑब्जर्व करने की बेस पे ये क्या करती है, फिर अपना गोल सजेस्ट करती है। आफ्टर ऑब्जर्वेशन अपना गोल समझती है कि भाई इसका गोल क्या है, इसने क्या काम करना है, और फिर अपने गोल को डिसाइड करने की बेस पे ये खुद डिसीजन लेती है कि नेक्स्ट जो स्टेप है वो क्या होना चाहिए। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, ऑब्जर्व करना है। ठीक है, ऑब्जर्व करने की बेस के ऊपर जो है वो ये क्या करेगी, आपको बताएगी, अपना एक गोल डिसाइड करती है। जैसे आपने कोई चीज़ ऑब्जर्व की कि यार इफ समवन इज डूइंग दिस, आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, फिर आप अपना एक गोल डिसाइड करते हैं कि जनाब अब मैं भी ये काम करूँगा, और फिर आप लोग खुद डिसाइड कर रहे हैं कि जनाब नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होना चाहिए। तो देखा जाए तो अगर रियल लाइफ की बात करें तो रियल लाइफ में इसको आप डेली यूज़ कर रहे हैं। डेली बेसिस पे आप इसको जो है ना वो डेली अपना यूज़ करें, जिनमें आपके गूगल मैप्स हैं, आपके पास फिर ये जो स्मार्ट असिस्टेंट्स हैं, और जितने भी ऑटोमेशन टूल हैं हमारे पास, ये ऑटोमेशन टूल्स बेसिकली आपके एजेंटिक एआई का पार्ट है। तो आज के जो लेक्चर है, या आप समझ लें कि इस कोर्स का जो मकसद क्या है, इस कोर्स में सबसे पहले जो मेरा टारगेट है वो ये है कि आपको एटलीस्ट, मैं आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपको एटलीस्ट पाइथन आती हो। ठीक है जी, अगर आपको पाइथन नहीं आती, अगर आपने जनाब, आप समझते हैं कि आप पाइथन में थोड़े से वीक हैं, तो मैं इस अप्रोच को यूज़ करूँगा कि जनाब आज हम जो है वो पाइथन की बेसिक प्रोग्रामिंग देखेंगे, जिसके लिए मैं गूगल कोलैब्स को यूज़ करूँगा। ठीक है जी, जिसमें हम बेसिक्स आपको जो पाइथन के होंगे, जो हमारे आगे भी जाके जो इस्तेमाल होंगे। और आफ्टर दिस सेशन हम लोग स्टेप बाय स्टेप एआई एजेंट बनाएंगे। हम आगे देखेंगे कि भाई एआई एजेंट्स की टाइप्स क्या हैं, मतलब रूल बेस्ड एजेंट क्या है, डिसीजन बेस्ड एजेंट क्या है, हर वो डिफरेंट चीज़ें हैं। तो अगर आप फ्यूचर में, सिर्फ आप चाहते हैं कि आप फ्यूचर में एआई यूज़ नहीं बल्कि बिल्ड करना चाहते हैं, इसमें सिंपल सी बात यह है कि जनाब, वी डोंट वांट टू यूज़ एआई, बट वी वांट टू बिल्ड एआई। ठीक है जी, तो एजेंटिक एआई जो है वो हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से एजेंटिक एआई एक बहुत स्ट्रॉन्ग एंड इम्पॉर्टेंट स्किल होगा हमारा। ठीक है, आई होप कि आपको जनाब ये चीज़ समझ आई हो। अब जनाब एजेंटिक एआई की इंपॉर्टेंस के बारे में तो आपको आइडिया हो गया होगा।
तो अगर मैं कैरियर्स की बात करूं कि कैरियर्स जो हैं एजेंटिक एआई में, वो कौन से हैं कैरियर्स जो हैं एजेंटिक एआई, इनमें जनाब सबसे जो पहला कैरियर दैट इज़ एआई इंजीनियर। ठीक है। आफ्टर दैट एआई, या आप सिंपल कह लें एजेंटिक एआई डेवलपर, एक ये रोल होता है हमारे पास। ऑटोमेशन इंजीनियर के नाम से रोल आता है। इसके बाद जनाब लार्ज लैंग्वेज मॉडल इंजीनियर के नाम से एक रोल आता है हमारे पास इसमें। और फाइनली एकेडेमिया के साथ जो एसोसिएट हैं लोग, उनके अंदर जनाब ये रिसर्चर आता है। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, कंपनीज को ऐसी एआई चाहिए जो सिर्फ बोले नहीं भाई, बल्कि काम करे। ये एजेंटिक एआई है हमारे पास। तो इसलिए हम लोग इस कोर्स में जो है वो फाउंडेशन से स्टार्ट कर रहे हैं, ताकि आप कंफ्यूजन के बगैर जो है वो ग्रो कर सकें। तो अगर मैं बात करूं भाई पाइथन क्यों ज़रूरी है, यानी कि एजेंटिक एआई की सारी सी बात है। अब एजेंटिक एआई का जो ब्रेन है ना यार, एजेंटिक एआई का ब्रेन इज पाइथन। ठीक है जी। जो इसका मगज है बेटे, वो पाइथन होता है हमारे पास। तो अगर आपकी पाइथन स्ट्रांग है, तो एआई एजेंट्स बनाना जो है वो आपके लिए बहुत आसान है, बहुत इजी है। ठीक है जी। तो इसलिए आज हम पहले पाइथन के बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे। सो आई वांट टू टीच यू बेसिक पाइथन कंसेप्ट्स इन टुडेज लेक्चर। ठीक है जी। तो जो आगे जाके भी हमारे पास एजेंटिक एआई में यूज होंगे। तो बेसिक पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर जो हम सबसे पहले देखेंगे भाई, कि पाइथन का प्रिंट कैसे होता है। पाइथन में अगर कोई स्टेटमेंट है, उसको प्रिंट कैसे किया जाएगा। तो आई विल नॉट यूज़ वर्ड एनी मोर। तो मैं इसके लिए जो है वो हमारे पास गूगल कोलैब्स जो है, मैं उसके ऊपर काम करूँगा। तो लेट्स ओपन अवर गूगल कोलैब्स फर्स्ट, देन वी विल प्रोसीड फर्दर। अच्छा जी। तो यहाँ पे मैंने जो है वो अपना गूगल कोलैब्स ओपन किया। इसका फ़ायदा ये है कि एक तो ये ऑनलाइन ही चलेगा, और प्लस इसमें जो है वो हमारे पास आपको टीपीयू एंड जीपीयू वगैरह जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसे कनेक्ट कर लूँगा, एंड इट विल टेक सम टाइम। जी। तो ये जनाब कनेक्टेड हो चुका है हमारे पास। तो सबसे पहले जो है ना पाइथन के अंदर कमेंट जो है ना यार, उसके लिए हम हैश का सिंबल यूज़ करते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरा कोड 1 है, दैट इज़ टू यूज़ पाइथन प्रिंट स्टेटमेंट। ठीक है। पाइथन, स्पेलिंग्स के लिए माजरत भाई, मैं स्पेलिंग्स में अच्छा नहीं हूँ, क्षमा कीजिएगा। तो जनाब सो सबसे पहला चीज़ जो है दैट इज़ वी विल यूज़ प्रिंट। अगर आपने कोई भी चीज़ जो है उसको प्रिंट करना है, तो जनाब हम यहाँ पे डबल कोट्स में कोई स्ट्रिंग लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी हेलो, वेलकम टू एजेंटिक एआई कोर्स। ठीक है जी, वेलकम टू एजेंटिक एआई कोर्स। और एंटर प्रेस करके यहाँ पे लिख देते हैं प्रिंट, एक और स्टेटमेंट प्रिंट करवा देते हैं। और हम यहाँ पे लिखते हैं जी हम पाइथन से एआई एजेंट बनाएंगे। ठीक है। आप देखते हैं कितना सिंपल सा काम है यहाँ पे। जब मैं इसे शिफ्ट प्लस एंटर, ठीक है याद रखना है, शिफ्ट प्लस एंटर की प्रेस करेंगे, तो देखें हमारा जो प्रोग्राम है वो रन हो गया, और जो आउटपुट है वो हमें यहाँ पे शो हो रहा है। अच्छा, अब इस कोड का मकसद क्या है? इस कोड का मकसद क्या है? कभी प्रिंट, अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कोड का मकसद भी लिख देते हैं भाई। ये जो प्रिंट है ना, प्रिंट का यूज़ बेसिकली हम लोग आउटपुट देखने या दिखाने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है। आउटपुट देखने या दिखाने के लिए यूज़ करते हैं। अच्छा जी। जो हमारे पास दूसरा कोड है दैट इज टू शो, कोड टू जो है वो वेरिएबल्स के रेलिवेंट है। कोड टू वेरिएबल्स इन पाइथन। अब आपको पता ना वेरिएबल्स क्या होते हैं?
कोई भी जनाब नेम्ड और स्पेस हैविंग लोकेशन ब्ला ब्ला, पाइथन की वेरिएबल्स की डेफिनेशन तो आपको आती होगी, लेकिन या सिंपली कोई भी चीज़ जिसके अंदर भाई आपने कोई डाटा स्टोर करना है, दैट्स इट, दैट इज़ अ वेरिएबल। तो मैं एक सिंपल सा वेरिएबल ले लेता हूँ यहाँ पे। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ नेम, और नेम इज़ इक्वल टू कर लेते हैं जनाब आतिर, ठीक है। इसी तरह मैं कहता हूँ एज, एज इज़ इक्वल टू, इट इज़ इंटीजर, तो मैं कह देता हूँ भाई एज इज़ दिस। अगेन अब जनाब हम क्या यूज़ करेंगे, प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी प्रिंट, जैसे हम अक्सर कहते हैं जी सी आउट, नेम इज़, और फिर आगे सी आउट कर देते हैं, तो बेटा सेम वही चीज़ हो रही है यहाँ पे भी, ठीक है जी। नेम, कॉमा देंगे, वेरिएबल का नाम क्या है जी नेम, ठीक है, यहाँ पे सिंपली नेम लिख देंगे। नीचे आएंगे, अगेन हम कहते हैं प्रिंट, ठीक है, एज, एंड हम कहते हैं जी एज। तो अब आप, मैं यहाँ से अगर इसे रन करूँगा तो आप देख सकते हैं कि मेरा नेम भी प्रिंट हो गया, और क्या हो गया जनाब, एज भी प्रिंट हो गई। यानी कि सिंपल वर्ड में यार, वेरिएबल जो है एक बॉक्स होता है। वेरिएबल क्या होता है, एक बॉक्स होता है जिसमें हम डाटा स्टोर करते हैं, डाटा स्टोर करते हैं, ठीक है जी। वेरिएबल क्या होता है, एक नेम होता है या एक वेरिएबल है, एक बॉक्स है जिसमें हम अपने डाटा को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। अच्छा जी, तीसरा जो कंसेप्ट होगा वो होगा हमारे पास जनाब कोड 3 जो है, मतलब कोड 3 इज रेलिवेंट टू यूजर इनपुट, यूजर इनपुट, यानी कि वो जो हम अपने सी प्लस प्लस में करते थे ना, सी इन, तो इसमें हम लोग बेसिकली क्या करेंगे कि यूजर से हम वैल्यूज लेंगे। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि भाई एक वेरिएबल ले लेते हैं, यूजर नेम के नाम से एक वेरिएबल है, ठीक है, और उसके लिए जो स्टेटमेंट यूज होती है वो होती है इनपुट, ठीक है जी। ये बेसिकली हमारा सी इन है। यहाँ पे हम इधर कहते हैं भाई अपना नाम लिखें, ठीक है, और नीचे आके हम कह देते हैं जी प्रिंट, सी आउट कर देंगे यहाँ से, ठीक है जी। हम कहते हैं जनाब खुश आमदीद, और वेरिएबल का नेम क्या है जी, यूज़र नेम के नाम से एक वेरिएबल है। अच्छा बेटा, अब जब मैं इसे रन करूंगा ना, तो क्या होगा वो देखें, हमने वो बॉक्स एक आगे वो कहता है अपना नाम लिखें, तो मैं अपना नाम लिख देता हूँ यहाँ पे, आता है, तो देखें जी, तो उसने मुझे नीचे वेलकम कह देगा भी, खुशामदीद आता है। तो बेसिकली क्या होता है, इनपुट से एआई यूजर से बात करते हैं। यानी कि अगर मैं इस कोड की एक्सप्लेनेशन में आपको बताऊं तो इनपुट से हम लोग, या जनाब इनपुट से हम कहते हैं, इनपुट से एआई जो है वो यूजर से बात करती है, ठीक है बेटा। अच्छा जी, तो वी विल गो फॉर नेक्स्ट कंसेप्ट। जो नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारे पास वो है जनाब डिसीजन मेकिंग, ठीक है जी, दैट इज डिसीजन, फैसला करना। अच्छा यार, ये जो चीज़ है ना वो आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज आपके जितनी भी एआई जो है वो आपकी इफ़ एंड एल्स पे चल रहे हैं। आपके जितने चैटबॉट्स हैं या जो कुछ भी है वो आपके इफ़ एंड एल्स के ऊपर चल रहे हैं, ठीक है जी। तो ये कंसेप्ट आपको आना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ भाई एज, ठीक है, और यूज़र से चूंकि हमने लेना है डाटा, यूज़र से हमने डाटा लेना है, इंटीजर टाइप का डाटा हम लेना चाहते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे इंटीजर लिखा है इनपुट, और इधर हम कहते हैं जनाब अपनी एज लिखें, यानी कि सी इन करवा रहे हैं बेटा। अगर आपको याद हो तो ये कंसेप्ट हम बहुत पुराना यूज़ करते हैं। तो एंटर जी, इफ़ करते हैं यहाँ से, इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, इसको यहाँ से हम बेटे साइंटेक्स से इसको गौर से देखिएगा, प्रिंट कर लेंगे यहाँ पे आके जनाब यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग, वही अपनी पुरानी एग्जांपल। अदरवाइज जनाब हम लोग क्या करते हैं, एल्स, ठीक है जी, और एल्स में कहते हैं प्रिंट यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग, ठीक है जी। तो लेट्स रन इट। देखिए अब वो जी हमसे हमारी एज मांग रहा है।
तो मैं कहता हूँ जी, अगर 17 एंटर करते हैं तो कहता है यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। अच्छा जी, अब ये जो बेसिकली कोड है ना, इसका मकसद क्या है? ये लॉजिक आगे जाकर एआई एजेंट का डिसीजन बनाएगा। यानी कि एआई ने जो भी डिसीजन करना है वो आपकी ये डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट से ही करना है। आपका जितना भी कोड है वो सारी चीज़ें जो है वो यहीं से ही चलेंगी। अच्छा जी, नेक्स्ट जो चीज़ है हमारे पास वो है जनाब फंक्शन। ठीक है जी, जो कंसेप्ट 5 है, कंसेप्ट 5 इज फंक्शन इन पाइथन। सी प्लस प्लस में भी फंक्शन हम बनाते रहे हैं, लेकिन अब पाइथन के फंक्शन है। साइंटेक्स जो है वो थोड़ा सा मुश्किल तो नहीं है यार, सी प्लस प्लस का ज़्यादा मुश्किल है, पाइथन तो बच्चों वाली चीज़ है। तो मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ जिसमें हम लोग जो हैं वो यूज़र को या कोई भी उसको हम ग्रीट करते हैं। तो अच्छा यार, फंक्शन के लिए जो होता है ना वो सिंटैक्स यूज़ होता है DEF, डेफ। ठीक है जी, डेफ ग्रीट, ग्रीट के नाम से कोई फंक्शन बना लेते हैं। उसके अंदर एक आर्गुमेंट पास करते हैं जी, नेम। ठीक है, एंड रिटर्न, हम कहते हैं जी रिटर्न हेलो प्लस, यानी कि हम नेम रिटर्न कर दो। हमने, अगर आपको याद हो, ऊपर एक वेरिएबल बनाया हुआ नेम, हम उसी को यहाँ पे कॉल कर रहे हैं। और इसके बाद जनाब हम करते हैं प्रिंट ग्रीट, ग्रीट जो हमारा फंक्शन का नाम है उसे कॉल करेंगे। और किसको ग्रीट करना है जी? स्टूडेंट को ग्रीट कर दो जी, स्टूडेंट को ग्रीट करना। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या आ रहा है जी, हेलो स्टूडेंट के नाम से जो वो हमारे पास एक आउटपुट आना शुरू हो गया। ठीक है जी, हेलो प्लस नेम किया तो उसने स्टूडेंट को क्या कर दिया, ग्रीट कर दिया। अब स्टूडेंट की जगह पे अगर जनाब अपना नाम भी लिख लेते हैं तो जब आप इसे रन करेंगे तो वो कहते हैं हेलो आता है। ठीक है, अब इसका मकसद क्या है? यार फंक्शन जो है एआई एजेंट का कोर होता है, याद रखनी ये चीज़। ठीक है, फंक्शन जो है वो एआई एजेंट का क्या होता है जी? कोर होता है। अच्छा बेटे, जो नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारे पास, दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम सिर्फ, हम अपनी एआई को टर्मिनल की हद तक नहीं रखेंगे। ठीक है जी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हम एआई को बस टर्मिनल की हद तक नहीं रखेंगे। टर्मिनल ये होता है, देखेंगे जो आप ऊपर आउटपुट देख रहे हैं ना, सिंपल ये टर्मिनल है। हम बेसिकली GUI बनाएंगे, दैट इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, जहां यूजर क्लिक करे और एआई रिस्पॉन्ड करेगी, यानी कि जहां यूजर क्लिक करे और एआई रिस्पॉन्ड करेगी। ठीक है जी, तो यार इसके लिए जो लाइब्रेरी हमारे पास यूज होती है दैट इज किंटर, टिंकर या पता नहीं जो भी, कुछ इस तरह के उसके स्पेलिंग होते हैं। ठीक है जी, लाइब्रेरी है जिसको हम कहते हैं GUI लाइब्रेरी है। कि अगर आपने जनाब कोई बटन शटन बनाने हैं, खूबसूरती दिखानी है अपने एआई एजेंट की, तो हम इसके थ्रू कर सकते हैं। तो इसके लिए यार जो चीज़ है वो टिंकर लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना है। और पाइथन में जो है वो इंपोर्ट करना कोई मुश्किल काम नहीं है। हम सिंपल यहाँ पे लिखते हैं इंपोर्ट। ठीक है जी, TKINTER, टिंकर एज TK, और शिफ्ट प्लस एंटर करके इसको रन करेंगे। इसने अब लाइब्रेरी को क्या कर लिया, इंपोर्ट कर लिया। तो इसके लिए हम लोग क्या कहते हैं जनाब, साइज वगैरह सेट कर लेते हैं, विंडो। ठीक है जी, इज इक्वल टू TK.TK। ठीक है जी, कुछ इस तरह से लिखेंगे, अगेन विंडो डॉट टाइटल। बेसिकली हम यहाँ पे अब इसका क्या करेंगे, पहले टाइटल रखेंगे। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ माय फर्स्ट, या मैं कहता हूँ भाई मेरी पहली एआई विंडो, मेरी पहली एआई विंडो। और अब इसकी हम ज्योमेट्री सेट कर देंगे। ज्योमेट्री का मतलब होता है इसका साइज वगैरह जो भी रखना है भाई। कहते हैं ना भाई, इतने बाई इतने का रखो, 5 बाई 5 का रखो, या जनाब इसको जो है वो 500/200 कर दो, इस तरह कर दो। तो उसके लिए यार हम लोग ना एक फंक्शन यूज करते हैं, उसका नाम है जियोमेट्री। क्या यूज करते हैं?
मेट्री। और इसके अंदर आके मैं साइज रख लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 300 मल्टीप्लाई बाय 200। ठीक है, सॉरी। और अच्छा जी, अब हम लोग इसका ना कोई लेबल क्रिएट करेंगे। ठीक है, जो हमने इसके लिए कोई लेबल क्रिएट करना है भाई, हम कहते हैं कि भाई जैसे ये बटन के ऊपर या ये जो GUI विंडो है ना, ये रिप्रेजेंट है, तो उसके ऊपर कोई ना कोई चीज़ लिखी है, उसका कोई ना कोई लेबल हो। तो लेबल इज इक्वल टू TK डॉट, और उसके लिए कोड यूज होता है लेबल। लेबल, ठीक है जी। और इसके अंदर हम लोग किसको कॉल करते हैं जी, विंडो को, जो भी हमने विंडो की तमाम चीज़ें रखी हैं। और टेक्स्ट, मतलब इसके अंदर जो हम टेक्स्ट शो करवाना चाहते हैं, हम टेक्स्ट में हम कह देते हैं भाई वेलकम टू एजेंटिक AI क्रैश कोर्स। वेलकम टू एजेंटिक AI क्रैश कोर्स। और अब हम इसका जो है वो कोई साइज वगैरह रखेंगे, दैट इज लेबल डॉट पैक। और हम इसे पैडी करेंगे, पैडी इज इक्वल टू 20 विल बी फाइन फॉर दिस। ठीक है। और नीचे आके हम कहते हैं विंडो डॉट मेन लूप। विंडो डॉट मेन लूप। अच्छा जी, तो इस कोड को मैं आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। अच्छा, तो यार इस कोड को मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर दूं कि इसका मकसद क्या है। तो जनाब, ये जो पीस ऑफ कोड है ना, इसका मतलब है जनाब लाइब्रेरी को हासिल करना, यानी कि इस लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना। अच्छा, अब लाइन बाय लाइन यहाँ पे भी चलते हैं। अब ये जो विंडो इज इक्वल टू TK.TK है ना, बेसिकली यहाँ हम विंडो क्रिएट कर रहे हैं। ये बिल्कुल उस तरह से है जैसे आप मोबाइल की होम स्क्रीन क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, मतलब एक मेन जो है ना वो शो कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो अब ये जो चीज़ है, ये नाम से ही जाहिर है कि जनाब ये क्या चीज़ है। तो ये जो चीज़ है, ये बेसिकली विंडो का टाइटल सेट कर रहा है, विंडो का टाइटल सेट कर रहा है। ठीक है, टाइटल ऊपर विंडो के बार में शो होगा। ये जो टाइटल है ना, ये विंडो के बार में शो होगा। ठीक है, और ये यूजर को बताता है कि एप्लीकेशन किस चीज़ की, यानी कि ये मकसद बताएगा, या मकसद बताएगा विंडो का या एप्लीकेशन का, कि जनाब ये एप्लीकेशन जो है वो किस मकसद के लिए। अच्छा, अब ये जो चीज़ है ना, ये ज्योमेट्री जो है, ये बेसिकली आपकी विंडो का साइज सेट कर रही है। ठीक है, ये अब साइज से क्या मुराद है कि जनाब विड्थ जो कि 300 हमने रखी है, वो 300 पिक्सल्स होगी। और जो हाइट है ना, इज इक्वल टू 200 पिक्सल्स होगी। अच्छा, ये याद रखनी है, पिक्सल्स में चीज़ें जो है ना ये कैलकुलेट हो रही हैं। ठीक है, इसी तरह से फिर हमारे पास जो है ये लेबल आ जाता है। लेबल जो है ये बेसिकली GUI एलिमेंट है। ये क्या है जी, एक GUI एलिमेंट है लेबल जो है। ठीक है, जो टेक्स्ट शो करेगा, जो टेक्स्ट को शो करेगा। तो इस केस में देखा जाए तो ये बताता है कि लेबल किस विंडो के अंदर होगा जो मैसेज स्क्रीन पे देखना चाहते हैं, या जो मैसेज हम स्क्रीन पे देखेंगे उस चीज को क्या करवाएगा, शो करवाएगा। और जो ये चीज है हमारे पास पैक का मतलब है GUI एलिमेंट को विंडो के अंदर प्लेस करना है। GUI एलिमेंट को विंडो के अंदर प्लेस करना, सॉरी इसको कमेंट कर देते हैं, GUI एलिमेंट विंडो के अंदर पैक करना है। ठीक है, यानी कि, और इसमें जो पैडी यूज हो रहा है, पैडी का मतलब है पैडिंग वर्टिकल। ये लेबल के ऊपर और नीचे स्पेस दे दे। बेसिकली क्या करेगा, लेबल के ऊपर और नीचे स्पेस देगा। तो पैड इज इक्वल टू 20 का क्या मतलब होगा कि जनाब पैड इज इक्वल
220 से मुराद है कि ऊपर 20 पिक्सल्स का गैप, ऊपर 20 पिक्सल्स का गैप, और इस तरह नीचे भी जनाब 20 पिक्सल्स का जो है वो आपने गैप दे देना है। ठीक है। अच्छा जी, अगर पैडी ना हो तो टेक्स्ट जो है ना यार वो बिल्कुल चिपक जाता है। इससे जीयूआई जो है ना वो क्लीन और रीडेबल होगा। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। ये जो पैडी है ना, इधर लिख देते हैं, बल्कि इधर आके लिख देते हैं जनाब, पैडी से जीयूआई क्लीन और रीडेबल होगा। ठीक है, अगर पैडी ना हो तो टेक्स्ट बिल्कुल चिपक जाएगा। इसके बगैर टेक्स्ट बिल्कुल चिपक जाएगा। यार सिंपल सी बात है, खूबसूरती नहीं आएगी। और खूबसूरती नहीं होगी तो डेफिनेटली कोड को रीडेबल नहीं करेगी, कंप्लेक्सिटी बढ़ेगी तो जनाब कोड को समझ नहीं आएगी। रन टाइम के ऊपर अगर कोई बग आ जाता तो उसको कौन इतने कॉम्प्लेक्स कोड को देखेगा। कोड कॉम्प्लेक्स होगा तो प्रोजेक्ट मैनेजर साहब भी आपका गुस्सा करेंगे, तो इसलिए कोड को भी खूबसूरत बनाना ज़रूरी होता है। तो ये जो मेन लूप है ना, ये बेसिकली जीयूआई को रन करने के लिए ज़रूरी है। ठीक है जी, रन करने के लिए ज़रूरी। ये पाइथन को बताता है कि विंडो ओपन रखो। ये पाइथन को कमांड देगा कि विंडो ओपन रखो। ठीक है जी, और यूजर के क्लिक्स को, एक्शन को सुना, मतलब ये लिसनिंग करेगा, ये लिसन भी करेगा कि फॉर एग्जांपल अगर यूजर ने कोई क्लिक किया तो उसकी बेस के उसके एक्शंस को सुनो, यानी कि यूजर के क्लिक्स या एक्शन को सुनो। ठीक है, जब तक यूजर विंडो क्लोज ना करे प्रोग्राम चलता रहे। इसका ये मकसद भी है कि जनाब जब तक यूजर विंडो क्लोज ना करे तब तक प्रोग्राम जो है वो चलता रहेगा। ठीक है जी। तो जनाबे वाला ये हमारे पास इस कोड का एक बेसिक सा मकसद था। दिखने में तो ये आसान है कोड। तो अगर ये आप मेन लूप नहीं ना लिखोगे तो जो आपकी विंडो है ना वो फौरन से क्लोज हो जाएगी। ठीक है। तो टीके जो है वो क्या करता है जनाब, ये जो टीके है ये विंडो क्रिएट करता है। जो आपका लेबल है ये क्या कर रहा है, ये टेक्स्ट को शो करता है। जो पैक है ये चीज़ों को प्लेस करने में रिस्पॉन्सिबल है। और जो पैडी है ये ऊपर नीचे गैप देने में जो है वो यूज़फुल है। और जनाब ये जो विंडो का जो विंडो डॉट मेन लूप है ये विंडो को जिंदा रखता है, वरना आपकी विंडो जो है भाई वो मुर्दा हो जाएगी। तो बिस्मिल्लाह करते हैं जनाब, रन करके देखते हैं कोड को। अच्छा जी, टिंकर हैज़ नो एट्रीब्यूट टीके। अच्छा जी, अब ये जो है ना वो बेसिकली एक एरर आया है। तो इस एरर को रिजॉल्व करना में भी शायद टिंकर की लाइब्रेरी में कोई इशू है। तो लेट अस रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम। कोई बात नहीं, प्रॉब्लम आ जाती है यार। अच्छा जी, तो हम एरर ढूंढ रहे हैं यहाँ पे। विंडो टी के, ओके गॉट इट। ठीक 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 ठीक। तो ये एरर है जनाब, बेसिकली ये जो है वो के छोटा आना था यहाँ पे। तो अच्छा जी, स्टिल हमारे पास एक एरर आ रहा है। अब क्या एरर है हमारे पास, एंड दैट इज इंटरेक्टिव बिहेवियर, नो डिस्प्ले नेम। लेट अस डिबग ओवर कोड अगेन। अच्छा जी, तो हम एरर पढ़ रहे हैं यहाँ तक, दैट इज विंडो क्रिएट कर रहे हैं। ओके, आई गॉट दिस एरर। अच्छा यार, ऐसा है कि जो हमारे पास टिंकर लाइब्रेरी है ना ये गूगल कोलैब्स को नहीं यूज़ करेगी। ठीक है, मतलब गूगल कोलैब्स में नहीं चलेगी। हमारे कोड का इशू नहीं है, बेसिकली ये गूगल कोलैब का इशू है। ये कोड अगर आप जुपिटर नोटबुक वगैरह में या पाइचा में रन करेंगे तो उसमें ये चीज़ जो है वो रन हो जाएगी। तो मैं आप लोगों को एक अल्टरनेटिव वे दिखा देता हूँ इसके बारे में। हम इसको लीव कर देते हैं। तो बेहतरीन तरीका ये होता है कि हम इसकी जगह पे ग्रेडियो यूज़ कर लें। मतलब टिंकर का जो अल्टरनेटिव है दैट इज़ ग्रेडियो। तो ग्रेडियो के लिए सबसे पहले हमें किसी चीज़ को इंस्टॉल करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है ग्रेडियो को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो पाइथन में इंस्टॉलेशन कैसे होगी, एक्सप्लेनेटरी, जी, इंस्टॉल ग्रेडियो। ठीक है, शिफ्ट प्लस एंटर करेंगे तो ये क्या कर रहा है जनाब, हमारे ग्रेडियो को इंस्टॉल करेगा इसमें। ओके जी, ये इंस्टॉल हो चुका है। तो अब हम सेम वही ऊपर वाला टास्क जो हम टिंकर से कर रहे थे वो हम अपना ग्रेडियो से करेंगे। तो पहले ग्रेडियो को इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट ग्रेडियो
एज जी आर। ओके। जनाब ये हमारे पास हो चुका है इंपोर्ट, इट इज़ इम्पोर्टिंग इम्पोर्टिंग इम्पोर्टिंग। जी, इंपोर्ट हो चुका है। तो सबसे पहले हम ग्रेडियो की ऐप क्रिएट करते हैं। उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं जनाब, विद का फंक्शन। ठीक है जी, विद जी आर डॉट ब्लॉक्स। देखें वो एआई आपको खुद ही बताती जा रही है, एज डेमो। ठीक है, ये लाइन आप लिखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा जनाब, स्टार्ट हो जाएगा रेडियो का काम। जी आर डॉट मार्क मार्क डाउन, जी आर डॉट मार्क डाउन। अच्छा, अब इसके अंदर यार आपने जो भी चीज़ रिप्रेजेंट करनी है ना वो सारी चीज़ आएंगी। फॉर एग्जांपल जनाब वेलकम टू, बल्कि सबसे पहले जो है ना इसे हैश हैश करेंगे ताकि बिकॉज वी आर रेटिंग स्ट्रिंग्स, तो हम इधर करेंगे वेलकम टू एजेंटिक एआई कोर्स। ठीक है, बैक स्लैश एन बेसिकली यूज टू क्रिएट अ न्यू लाइन। और अगेन यहाँ पे आते हैं, हम कहते हैं ये आपकी पहली एजेंटिक एआई वेब बेस्ड इंटरफेस है। कुछ भी यहाँ पे लिख देते हैं, जस्ट आपको मकसद समझ आना चाहिए। और यार इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका, जब हमने इसके ग्रेडियो के कोड को रन करना है, वो है डेमो डॉट लॉन्च। लॉन्च करेंगे हम इसे, क्या करेंगे जी, लॉन्च करेंगे। तो अब जब हम इसे रन करेंगे, बेसिकली पहले मैं आपको कोड एक्सप्लेन कर देता हूँ। बेसिकली ये जो लाइन है ना, जी आर डॉट ब्लॉक्स एज डेमो, ये बेसिकली लेबल का क्या करेगी, ग्रेडियो का मेन कंटेनर है। ठीक है जी, ग्रेडियो का मेन कंटेनर, ग्रेडियो का मेन कंटेनर है, बिल्कुल टिंकर की विंडो की तरह। जैसे टिंकर में विंडो क्रिएट कर रहे थे, हम ग्रेडियो को यूज कर रहे हैं यहाँ पे। और जनाब ये जो आपका जी आर डॉट मार्कडाउन है, बेसिकली ये लेबल का काम करता है, ये लेबल का काम करता है। जैसे विंडो टिंकर में हम लोग जो कर रहे थे, फॉर एग्जांपल जनाब इमोजी है, ठीक है, आपने कोई बोल्ड करना है, हेडिंग बनानी है, या जनाब कोई भी चीज़ आप इसके अंदर जो करना चाहते हैं वो चीज़ें करेंगे। और ये जो अपना डेमो डॉट लॉन्च है, ये बेसिकली जीयूआई को रन करता है, ये बेसिकली जीयूआई को रन करता है। ठीक है जी, ये जीयूआई को रन करने का रिस्पॉन्सिबल है। तो इस पे क्या होगा कि जैसे ही आप इसे रन करेंगे तो ये ब्राउज़र के अंदर जो है ना वो आपकी ऐप को ओपन कर देता है, और एक पब्लिक लिंक मिलेगा आपको जो अराउंड 1 वीक तक वैलिड रहता है हमारे पास। ठीक है, तो बिस्मिल्लाह करते हैं जनाब, कोड को रन करते हैं, होपफुली इट विल वर्क। जी, तो वैसे नीचे ऑप्शन आ रही है डिप्लॉय टू क्लाउड रन, बट वी आरंट यूजिंग एनी। अच्छा, अभी आप देख सकते हैं कि जनाब ये आपके पास जो है वो ग्रेडियो को एक लिंक आ गया। ठीक है, मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो एक सेपरेट जो विंडो है ना मुझे वो उसके ऊपर लेके जाएगा। और सेपरेट विंडो के ऊपर हम जब आके देखेंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन ये हमें जो है ना वो बता देगा कि हमने क्या कोड रन किया है यहाँ पे। लोड हो रहा है। जी, तो आप देख सकते हैं कि जनाब हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, वेलकम टू एजेंटिक की है, ये आपकी पहली एजेंटिक एआई वेब बेस्ड इंटरफेस है। तो इस तरह से आप एक वेब बेस्ड एजेंट जो है वो भी क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग सिंपल गूगल कोलैब्स। तो उसने नीचे भी आपको आउटपुट जो है वो यहाँ पे शो कर दी है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आई होगी। तो हम लोग सपोज करते हैं हम एक सिंपल सा वोटिंग वोटिंग बेस्ड काम जो है ना वो भी इस ग्रेडियो के थ्रू बना के दिखा देते हैं, ताकि आप लोगों की जो है वो प्रैक्टिस हो जाए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कहता हूँ इम्पोर्ट ग्रेडियो एज जी आर। ठीक है जी, और मैं एक सिंपल सा वोटिंग एजेंट क्रिएट कर देता हूँ जी। डिफाइन फंक्शन बनाते हैं हम वोटिंग एजेंट के नाम से, और इसके अंदर हम नेम
और एज के वेरिएबल्स को यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है जी। और यहाँ आके मैं कहता हूँ बेसिकली ये एक फंक्शन हम बना रहे हैं, ये फंक्शन एआई एजेंट का काम करेगा, जो यूज़र के डाटा को ऑब्जर्व करेगा और डिसीजन लेगा, ठीक है जी। मैंने आपकी फंक्शन की एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लिख के बता दी है कि यहाँ पे इसने क्या काम करना है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं एग्जांपल के तौर पे लिख देता हूँ कि जनाब जाहिर सी बात है भाई, हमने कोई नेम वगैरह जो वो भी रखने हैं, और मैं नहीं चाहता हूँ कि नेम जो है वो एम्प्टी हो। और मैं कहता हूँ कि जनाब इफ नेम इज इक्वल टू, मतलब ये ब्लैंक चीज को शो करे, और का पता होगा आप लोगों ने, और ऑपरेटर तो यूज किया ही होगा। एज इज नॉन, तो रिटर्न कि जनाब प्लीज अपना नेम एंड एज दोनों एंटर करें। कहीं ऐसा ना हो कि भाई यूजर जो है वो खाली नेम एंटर कर दे और वो कह दे जी आप एलिजिबल हैं वोट के लिए, एज एंटर करें ना करें। तो हमने उसे कह दिया कि भाई नेम अगर ब्लैंक है, ठीक है जी, नेम अगर ब्लैंक है और एज जो है वो भी उसकी जगह पे नन है, मतलब वहां पे कुछ भी नहीं है, तो जनाब क्या मैसेज आपने रिटर्न करना है कि प्लीज अपना नेम और एज जो है इसको दोनों को एंटर करें, ठीक है। अच्छा जी, अगेन आते हैं, इफ एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, तो आप कह दें जनाब रिटर्न यू आर, आप वोटिंग के लिए एलिजिबल हैं, आप वोटिंग के लिए एलिजिबल हैं। और इसके साथ ही जनाब एल्स का एक ब्लॉक लगा देते हैं, रिटर्न नहीं एलिजिबल, ठीक है जी, वोटिंग के लिए नहीं एलिजिबल है। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पे एक दफ़ा इस कोड को रन करके देख लेता हूँ भाई कि इज इट वर्किंग और नॉट। जी ठीक है जनाब, ये काम कर रहा है, तो कोड हमारा सही है। अच्छा जी, अब मैं एक ग्रेडियो का वेब इंटरफेस जो है ना वो क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। ग्रेडियो इंटरफेस, तो उसके लिए मैं वही जनाब अपने ग्रेडियो को तो मैं इंपोर्ट कर चुका हूँ विद जी आर डॉट ब्लॉक ब्लॉक्स, और उसने मुझे, मैं इसको नहीं चाहता हूँ इसलिए मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ भाई, सिंपल एज डेमो। और इधर आके मैं कहता हूँ जी आर डॉट मार्कडाउन, मार्कडाउन ये रहा मार्कडाउन। और इसके अंदर हम अपना जनाब पहले प्लेस करेंगे हेडिंग, और हेडिंग के लिए हम करते हैं हैश हैश, और इसे कहते हैं वोटिंग एलिजिबिलिटी चेकर। एजेंटिक एआई का डेमो है ये हमारे पास, ठीक है जी, एजेंटिक एआई डेमो। ओके, और जनाब यहाँ पे आके हम लोग कहते हैं जी आर, एक और मार्कडाउन क्रिएट कर लेंगे, मार्कडाउन जी आर डॉट मार्कडाउन। और इसके साथ हम लोग कहते हैं जनाब ये एक सिंपल सा वेब बेस्ड कोई भी चीज़ हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं, ये एक सिंपल वेब बेस्ड एआई एजेंट है जो, अच्छा बोल्ड करना नहीं यहाँ पे, तो हम लोग क्या करेंगे, ये डबल स्टैरिक यूज करेंगे, ठीक है। ये हमारे क्या करेगा, बोल्ड को यूज करेगा, और एज वेब इंटरफेस बेसिकली यूज कर रहे हैं हम लोग के बेसिस पर अगेन डिसीजन लेता है, ओके जी। अच्छा जी, अब जाहिर सी बात है यार, हमने इनपुट लेना है यूजर से,
ठीक है। तो यूज़र से इनपुट लेने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले तो लेबल क्रिएट करेंगे ना, मतलब इनपुट फील्ड्स क्रिएट करेंगे। ठीक है जी, इनपुट फील्ड्स क्रिएट करेंगे। तो जनाब इनपुट फील्ड्स को क्रिएट करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, यहाँ पे सिंपली नेम, एक वेरिएबल ले लेंगे, नेम इनपुट के नाम से कोई एक वेरिएबल ले लेते हैं सिंपल सा। ठीक है, इज इक्वल टू gr टेक्स्ट बॉक्स। नेम के लिए हमें क्या चाहिए जी, टेक्स्ट बॉक्स चाहिए। और इसके लिए हमें लेबल चाहिए, लेबल इज इक्वल टू, मतलब उसके लिए अपना नेम एंटर करें, अपना नेम एंटर करें। ठीक है जी। एंड एज वेल एज वी नीड अ प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर का मतलब है जो यूज़र को गाइड करे भाई नेम कैसा लिखना है। ठीक है जी, प्लेस होल्डर इज इक्वल टू, और हम कह देते हैं एग्जाम्पल आथर के तौर पे लिख देते हैं यहाँ पे, एग्जाम्पल आथर। ठीक है जी। ओके, अब जाहिर सी बात हमें एज का भी इनपुट लेना है, तो हम कहते हैं एज के लिए भी एक इनपुट लेंगे, एज इनपुट। ठीक है जी, इज इक्वल टू, चूंकि अब हमने क्या लेना है, नंबर लेना है, एज इज अ नंबर। एंड लेबल क्या होगा जनाब इसके लिए, लेबल हम देंगे जनाब इज इक्वल टू अपनी एज एंटर करें, एंड प्लेस होल्डर विल बी, प्लेस होल्डर इज इक्वल टू, जैसे मैं कहता हूँ भाई अपनी एज एंटर करें, फॉर एग्जांपल कोई भी चीज़ है आपने हम प्लेस होल्डर हम प्रिसियन यूज़ कर लेते हैं इसके लिए, ताकि उसे पता हो कि जनाब ज़ीरो नहीं एंटर करनी है एज में, ये ना हो कि जनाब वो ज़ीरो कह दे। या खैर ज़ीरो भी अगर कर लेता है, या हम कह देते हैं भाई हम दिखाना चाह रहे हैं कि भाई आपने जो ना एज जब कोई नंबर एंटर करना है, अक्सर लोग होते हैं जिन्हें नहीं समझ आती कि भाई नंबर यूज़ करना है या किस तरह से लिखना है, तो हम उनके लिए यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। और हम एक एलिजिबिलिटी को चेक करने के लिए बटन बना लेते हैं। ठीक है जी, बटन बना लेते हैं। ओके, तो बटन कैसे करेंगे जनाब, उसके लिए हम एक वेरिएबल बनाते हैं, यहाँ पे मैं कहता हूँ भाई फंक्शन में, दैट इज चेक बटन। और gr डॉट बटन के नाम से एक फंक्शन आएगा यहाँ पे, बिल्कुल जी ये बटन आ रहा है हमारे पास। ठीक है जी, और इसका लेबल हम दे देंगे जी चेक एलिजिबिलिटी, चेक एलिजिबिलिटी। और इसका आउटपुट भी देखना, हमने आउटपुट भी देखना है। तो आउटपुट देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे जनाब, आउटपुट, यस आउटपुट का फंक्शन यूज करते हैं, आउटपुट टेक्स्ट। ठीक है जी, gr डॉट, एंड दिस विल बी टेक्स्ट बॉक्स, सॉरी साइंटेक्स का ख्याल रखना पड़ेगा, ये आ रहा है नीचे जी टेक्स्ट बॉक्स। और हम इसे कहते हैं लेबल इज इक्वल टू, ये जी एजेंट का डिसीजन आया जी। ठीक है जी, एजेंट का डिसीजन। और जाहिर सी बात है हमें अब कोई एक्शन परफॉर्म करना है। ठीक है जी, बटन का एक्शन भी परफॉर्म करवाना है, जैसे हम कहते हैं जी क्लिक एक्शन, के जी क्लिक हो तो ये एक्शन हो जाए हमारे पास। तो क्या करेंगे, चेक बटन डॉट क्लिक। ठीक है जी, डॉट क्लिक, क्लिक के स्पेलिंग ये होते हैं हमारे पास। और इसके हम यूज़ करते हैं फंक्शन इज इक्वल टू, जो भी हमने हमारा वोटिंग एजेंट के नाम से जो भी फंक्शन क्रिएट किया हम उसे क्या करेंगे, कॉल करेंगे वोटिंग एजेंट। ठीक है, और इधर कहेंगे जी इनपुट इज इक्वल टू नेम एंड एज इनपुट, सॉरी जस्ट इनपुट इज इक्वल टू, क्या हो रहा है इससे, नेम इनपुट एंड एज का इनपुट। जाहिर सी बात है फिर हमने आउटपुट भी शो करवाना है, आउटपुट्स
इज इक्वल टू जो भी आउटपुट टेक्स्ट के अंदर हमने चीज़ को स्टोर करवाया हुआ है। तो जनाब यहाँ पे आके अब हम अपनी वेब ऐप को लॉन्च करेंगे। अब हम अपनी ऐप को लॉन्च करेंगे और उसके लिए क्या यूज़ होता है जी, डेमो डॉट लॉन्च। डेमो डॉट लॉन्च। तो बिस्मिल्लाह करते हैं जी, कोड को रन करके देखते हैं, एक दफ़ा डिबग कर लें, चेक कर लें कोई मसला तो नहीं आ रहा। एंड देन हम अपने कोड को क्या करेंगे, रन करके देखते हैं। ओके जी, कोड में कोई मसला तो नहीं लग रहा, तो चलें जी रन करते हैं। जी कोड हमारा रन हो रहा है। सो लिंक भी आ गया है। थोड़ा सा ये टाइम लेगा, जैसे ही ये लोड होगा तो फिर हम देखते हैं हमारा एलिजिबिलिटी, वोटिंग एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर ठीक बना है या नहीं बना। तो जी जनाब ये आ चुका है। कह रहे जी अपना नेम एंटर करें, तो नेम एंटर कर लेते हैं। एज हम कहते हैं जी, इसको रिमूव करें, कहते हैं जी 14। एलिजिबिलिटी चेक करते हैं। जी देखें एजेंट का डिसीजन क्या आ गया जी, नहीं एलिजिबल। इसी तरह से मैं कहता हूँ जनाब अली है और एज इज़ 19। नाउ एलिजिबिलिटी चेक करते हैं। जी कह रहे हैं आप वोटिंग के लिए एलिजिबल हैं। तो इस तरह से यार हम लोग जो है वो एक सिंपल सा एआई एजेंट्स जो है उसको ऊपर काम करते हैं, उसकी जीयूआई बेस भी काम हम कर सकते हैं। बेसिकली एजेंट इज जस्ट अबाउट टू इफ एंड एल्स। ठीक है जी। तो एजेंट इज ऑल अबाउट टू चेक इफ एंड एल्स, डिसीजन मेकिंग है। जैसा कि मैंने अभी आपको पहले बताया कि जनाब एजेंट ने जो है वो ऑब्जर्व करना है, ऑब्जर्व की बेस पे उसने अपना गोल सेट करना है। और जनाब जब गोल सेट कर लेगा तो फिर वो अपना डिसीजन करेगा। तो ये बेसिकली हमारे पास जो है वो जनाब एजेंटिक एआई की बेसिक है, बुनियाद है। और हमारा मकसद जो है वो आज का यही था कि आप लोगों को जो है वो बेसिक से स्टार्ट करवाएं। तो पाइथन का आना बहुत ज़रूरी है, मैं बार बार ये चीज़ कहूँगा, क्योंकि एजेंटिक एआई अगर एक रॉकेट है तो याद रखना है बेटे, पाइथन जो है वो उसका फ्यूल है। ठीक है, पहले आप फ्यूल को स्ट्रॉन्ग करें, फिर हम इंशाल्लाह ताला रॉकेट को लॉन्च करेंगे। तो आज के लिए मैं यहीं पे इस चीज़ को ख़त्म कर रहा हूँ। नेक्स्ट जो चीज़ आएगी इंशाल्लाह ताला उसके ऊपर हम अपना फर्स्ट जो रूल बेस्ड एजेंट है या जो भी चीज़ है वो हम लोग रिजॉल्व करेंगे इंशाल्लाह ताला। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।